नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल यूनिवर्सल अवेकनिंग एंड ट्रांस में। इस चैनल का एक ही मकसद है आप सबकी इनर पावर को जागृत करना और आपको स्पिरिचुअली अवेकन करना। सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस मैं कंटिन्यू नहीं डाल पाया क्योंकि फेस्टिवल्स थे और साथ में मेरे पर्सनल कमिटमेंट थे, मैं उनमें लगा हुआ था। खैर चलिए बिना देर किए हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने गोल सेटिंग के बारे में आपको बताया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने अपने डिज़ायर, अपने गोल्स 3-4 बार लिख के एकदम रिफ़ाइन करके फाइनल लिख लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। गोल सेटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका, हालांकि लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर लिए, अगर फिर भी कोई रह गया हो तो वो मुझे बेझिझक मैसेज कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, थोड़ा सा आपका रिमाइंडर कर देता हूँ पिछली वीडियो का। हमें सबसे पहले अपना एक डिज़ायर फिक्स करना है। कोई भी हमारा एक गोल है हमारी लाइफ का, उसे हमें फिक्स करना है बिना इस डाउट के कि वो कैसे होगा, कब होगा, कितनी मेहनत लगेगी। बस हमें फ़िक्स करना है कि हमें क्या चाहिए और फिर उस पर डटे रहना है। उसमें डाउट नहीं करना कि यार ऐसा करना चाहिए, मुझे नहीं करना है। उसके लिए मैंने आपको एक हफ़्ता दिया था, आपसे कहा था 3-4 बार लिख के देखिए, डाउट्स आते हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे, आपका रिज़ल्ट रिफ़ाइन होके आएगा, तो आपका एक परमानेंट फिक्स गोल बन जाएगा। साथ में मैंने कहा था कि गोल जब आप सेट करते हैं तो लाइफ के हर सेक्टर के लिए कीजिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, अपने रिश्तों के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, इस दुनिया के लिए आप क्या छोड़ के जाएंगे, इस दुनिया के लिए क्या कंट्रीब्यूट करेंगे आप। तो उन सब सेक्टर्स के लिए एक बार में गोल डिसाइड कीजिए। गोल्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, गोल लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, पर आपको टाइम डिफाइन नहीं करना है। गोल लिखने के बाद आपको अपने गोल से रिलेटेड पिक्चर्स डाउनलोड करनी है और उन्हें प्रिंट करवा के छोटे बड़े जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे फ़ोटोज़ निकलवाने हैं। तो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। जैसे आपका हेल्थ गोल है, अब हेल्थ गोल आपका जो पतला है उसका मोटा होने का होगा, जो मोटा है उसका पतला होने का होगा। कोई एवरेज है तो उसे अच्छी बॉडी बनानी है, कोई लड़की है तो उनको अपना फिगर बनाना है। तो सबसे पहले आप किसकी तरह दिखना चाहते हैं। अब कोई लड़का है तो वो मान लीजिए सलमान खान की तरह दिखना चाहता है, तो सलमान खान की पिक डाउनलोड कर लीजिए आप। कोई लड़की है वो शिल्पा शेट्टी की तरह अपनी फिगर कॉन्शियस है, तो वैसी फिज़िक बनाना चाहती है तो उनकी पिक डाउनलोड कर ले। अब इसके बाद वो पिक क्या करेगी, वो आपको बार बार इंस्पायर्ड करेगी। तो हेल्थ के लिए आपका पिक इस तरह का हो जाएगा। या फिर आप मान लीजिए कोई बॉडी बिल्डर हैं तो वो बाकायदा बॉडी का एक जिसमें अच्छी खासी बॉडी बिल्ड हो उसका फ़ोटो डाउनलोड करें, उसमें स्पेसिफाई भी कर दें कि बाइसेप्स इतने हैं, वेस्ट इतनी है, चेस्ट इतनी है। तो वो क्या होगा कि आपकी पिक्चर को और इन्हांस कर देगी, आपके माइंड को और क्लियर मैसेज जाएगा। तो हेल्थ के बाद प्रोफेशनली, आप प्रोफेशनली जॉब करते हैं तो जो आप सैलरी चाहते हैं, तो आपने देखा होगा गूगल के CEO पिचाई हैं, उनकी सैलरी करोड़ों में है। बाकी जितने भी बिजनेसमैन हैं, आपके वॉरेन बफेट है, मार्क जुकरबर्ग है, ये सब सैलरी लेते हैं। तो आप जिस आपकी सैलरी चाहते हैं वैसे रिलेटेड फिगर का, पब्लिक फिगर का आप फ़ोटो डाउनलोड कर लीजिए। आप कुछ बनना चाहते हैं, आप पुलिस में जाना चाहते हैं, आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, आप इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म में किसी सोल्जर की फ़ोटो डाउनलोड कर लीजिए, उसे डेली देखिए। इस पे मैं और डिटेल में बता सकता हूँ आपको, पर वो हमारे नेक्स्ट स्टेप्स में आएगा। पर फिलहाल इतना कीजिए, अपनी प्रोफेशनल पर्सनालिटी का फ़ोटो डाउनलोड कर लीजिए। अब हम आते हैं नंबर 3 मटेरियल गोल में। आपको कार चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको बाइक चाहिए, आपको अच्छा फ़ोन चाहिए, अच्छी वॉच चाहिए। तो आप
क्लियर कीजिए इस चीज़ को अपने दिमाग में। आपको वॉच चाहिए तो कौन सी चाहिए, किस कलर की चाहिए, कौन सी कंपनी की चाहिए। तो आजकल तो बहुत इजी है, गूगल पे टाइप कीजिए ये वाली वॉच इस कलर की, इस कंपनी की, प्राइस सहित उसका पिक डाउनलोड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रिंट कराइए और पेस्ट कीजिए। कार का भी मॉडल नंबर, कलर, चेसिस नंबर भी मिलता है तो वो भी, उसका स्टीयरिंग, इनर मतलब उसका इंटीरियर, उसका एक्सटीरियर, उसकी लाइट्स कैसी हैं, एलईडी लगी है नहीं लगी है, अलॉय व्हील कितने साइज़ का है, पूरी डिटेलिंग के साथ पिक्चर डाउनलोड करिए, पेस्ट करिए। और भी कोई मटेरियल है, मैं जस्ट एग्जांपल दे के आपको समझा रहा हूँ। अब आते हैं हम नंबर 4 मेंटल गोल पे। अब हर कोई मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। हमारे अंदर क्या होता है कि हमने छोटी सी कोई घटना देखी, किसी की मृत्यु देखी, हम रो दिए, किसी को रोते देखा, हम रो दिए, कपिल शर्मा के शो को देख के हम हंस दिए। तो अच्छा, हम डिसीजिव नहीं हो पाए, हमारे सामने अपॉर्चुनिटी भी आई तो हम डिसीज़न नहीं ले पाए। तो एक मेंटली वीक इंसान गोल भी सेट कर लेगा, पिक्चर भी चिपका लेगा, लेकिन जब उसके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है कि डिसीज़न ले सके। तो इसके लिए आपके हिसाब से आज की डेट में ऐसा कौन सा पब्लिक फिगर है जो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, जो मेंटली डिसीसिव है? एग्जाम्पल के लिए लें हम तो बाला साहेब ठाकरे थे, बहुत डिसीसिव थे, क्लियर कट था उनका एजेंडा। आज के समय में योगी आदित्यनाथ हैं, क्लियर कट है, डिसीजन मेकिंग है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अपना क्या नाम है, लेडीज़ के लिए ले लीजिए आप, आईपीएस ऑफिसर बेदी, किरण बेदी जी थी, क्लियर कट थी, डिसीजिव थी। आपके नरेंद्र मोदी जी डिसीज़न लेते हैं। तो इस तरह का एक ना जो मेंटली स्ट्रांग पर्सन हो, और ज़रूरी नहीं है कोई आप पब्लिक फिगर ही लें, आपके घर का मेंबर भी हो सकता है जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं मेंटली स्ट्रांग। तो उस पब्लिक फिगर को आप या अपने घर के उस मेंबर के पिक्चर को प्रिंट कराइए और पेस्ट कीजिए। नंबर 5 है आपका सोशल गोल। अब सोशल गोल में इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। सोशली हम कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बड़े अपने में रहते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो चाहते हैं सबसे घुलना मिलना, सेलिब्रेट करना, बट अपने अंदर के ब्लॉकेजेस की वजह से वो बाहर अपने इमोशंस को निकाल नहीं पाते, लोगों से सोशल नहीं हो पाते, अपने आप में रिजर्व रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो इसके विपरीत होते हैं, वो हमेशा हंसते खाते रहेंगे, खेलते कूदते रहेंगे, लेकिन जब वो अकेले बैठे होंगे ना तो वो सोचेंगे यार मैं कुछ ज़्यादा ही खुल मिल जाता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल जाता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको अपने घर में, अपने रिलेशन में, या जिससे भी आप इम्प्रेस्ड रहते हो, एक ऐसे इंसान का पिक या कोई सोशल फिगर आपके हिसाब से जो मेंटली फिजिकली स्ट्रांग है, सोशली उसकी इज्जत है, या कह लीजिए कोई बड़ा बिजनेसमैन है, एम्बिशियस है, आप जैसे बनना चाहते हैं, उस इंसान का पिक डाउनलोड कीजिए और पेस्ट कीजिए। ये हो गया आपका सोशल गोल। नंबर 6, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये होता है स्पिरिचुअल गोल। अब आप सिर्फ ऊपर वाले से, या कह लीजिए अपनी जिस भगवान को भी या जिस अल्लाह को भी आप मानते हैं, उनसे सिर्फ मांगते रहेंगे, उन्हें कुछ देना भी तो है। तो स्पिरिचुअल गोल में आपका मन जिस तरफ जाता है, इसके लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको। आपका मन करता है मैं गरीबों को खाना खिलाऊं, आपका मन करता है मैं बुज़ुर्गों की सेवा करूं, आपका मन करता है मैं जानवरों को, बेजुबानों को खाना खिलाऊं। तो अपने लिए एक ऐसा गोल सेट कीजिए कि आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी लोग आपको याद रखें। इस मदर अर्थ को आप क्या कंट्रीब्यूशन करके जा रहे हैं। हमारे आज के समय में समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं। हमारे बुज़ुर्ग आश्रमों में रहते हैं, तो आप बुज़ुर्गों के लिए आश्रम बनवा सकते हैं। कोरोना आया था, वॉर हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो बहुत सारे बच्चे यतीम हो जाते हैं, आप उनके लिए आश्रम बनवा सकते हैं। सड़कों पे आवारा जानवर घूमते रहते हैं, आप उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके लिए कोई आश्रम बनवा सकते हैं। आप हर महीने अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मैं जो भी कमाऊंगा उसमें से 2% मैं किसी गरीब को खाना खिलाने या घर बनवाने। आप मन में संकल्प ले सकते हैं कि मैं
जो माताएं बहनें हमारी कभी मतलब विडो हो गई हैं, उनके गरीबी है उनके यहाँ, तो उनके बच्चों की हम जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी एक सोशल वर्क आपके हिसाब से सोशल होगा, मैं इसे स्पिरिचुअल मानता हूँ, क्योंकि ये हमारी आत्मा की आवाज़ होती है। सोशली लोग जो ज़्यादा दिखावा करके करते हैं वो एक अलग चीज़ हो गई, वो फिर जितना करते नहीं है उससे ज़्यादा वो अपनी पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं। तो जो स्पिरिचुअल अंदर की आवाज़ आपकी आती है, उस तरह का एक गोल ज़रूर सेट कीजिएगा। ये अकेला गोल आपका सोल पर्पस है, ये मान के चलिए, आपकी आत्मा ये चाहती है। आप इसकी तरफ लगेंगे ना, बाकी ये गोल आपको यूं ही मिलते जाएंगे। तो ये आपका हो गया विजन बोर्ड। आज के टॉपिक में बस यही था। इसके बाद के स्टेप्स हैं हमारे अफर्मेशन, मेडिटेशन पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, विजुलाइजेशन पे भी मैं आपको छोटा सा इंट्रो दे चुका हूँ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अफर्मेशन का एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको कि अफर्मेशन बनानी कैसे है। तो चलिए आज के लिए बस करते हैं। वैसे भी आप लोग लंबी वीडियो देखते नहीं हैं, छोटी वीडियो में ज़्यादा ज्ञान चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, फिट रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप हमेशा उस सुपर पावर से जुड़े रहें। आपके अंदर की शक्ति जागृत हो, आप अपनी ताकत को पहचानें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ज़िंदगी बहुत छोटी है, परेशानियां आएंगी क्योंकि ये जीवन है। ईश्वर ने आपको भेजा है ज़मीन पे कि जाइए, जी के आइए। तो आप कमज़ोर इंसान नहीं हैं, बदकिस्मत नहीं है, यही जीवन है। आप तब बदकिस्मत हो जाते हैं जब आप सरेंडर कर देते हैं कि भैया क्यों भगवान, जब आप भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं, क्यों भगवान इतनी परेशानियां दे रहे हो मुझे। तो परेशानियां आना बुरी बात नहीं है, परेशानियों से भागना बुरी बात है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। साइन आउट। इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, मुझे भी इंस्पिरेशन मिलता है। किसी को कैसी भी समस्या है, कैसी भी, प्लीज़ आप फ्री हैं, मैं कोई चार्ज नहीं करता काउंसलिंग का। मैं पैसे उसी से लेता हूँ जो मुझे दे सकता है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी सब आपके पास है और आप मुझे बेझिझक अपनी कोई पर्सनल बात है, कुछ भी है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, आपका दिन शुभ हो, खुश रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।